नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जब सवाल उठा कि भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स को उत्तरकाशी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तब भारतीय वायुसेना आगे आई और संकट मोचक बनकर आईएएफ ने महत्वपूर्ण उपकरणों को एयरलिफ्ट किया। जब प्रश्न आया कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग एक साथ कैसे की जाएगी, तब देश के बड़े भूवैज्ञानिकों के साथ साथ अर्नोल्ड डिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ भी रेस्क्यू टीम का साथ देने ऑस्ट्रेलिया से भारत चले आए। बचाव कार्य में केंद्र और राज्य की 6 एजेंसियों को लगाया गया, कई अन्य संगठनों का सहयोग लिया गया, अन्य राज्यों से मशीनें मंगवाई गई और प्रदेश से भी रेस्क्यू टीमें सिलक्यारा आई। जबरदस्त जद्दोजहद और सहयोग के जिम्मेदार हाथ मिलने के बाद अब जब मजदूरों के बाहर आने की घड़ी करीब आ रही है तो लगता है मानो सफल असफल सभी कोशिशों को कामयाबी मिलने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता से अब बस कुछ ही कदम दूर रह गया है। बस कभी भी अब 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। ये राहत भरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किस प्रकार चलाया जा रहा है। बताएं कि सिलक्यारा सुरंग हादसे को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन होने के बाद 12 नवंबर से ही 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। आज 11वें दिन भी इन श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि बीते 3 दिन सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेहद अहम रहे हैं। इन 3 दिनों में क्या महत्वपूर्ण हुआ है, आइए हम कुछ बिंदुओं से समझते हैं। उसके बाद 11वें दिन यानी आज के ग्राउंड के हालातों को जानेंगे। यहाँ जरा चीजों को ध्यान से समझिए। 3 दिन में एक साथ कई मोर्चों पर बचाव कार्य को आगे बढ़ाया गया है। पहली बड़ी सफलता तब मिली जब सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूर्ण कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर इसके जरिए फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। इससे हुआ ये कि अब तक जहां मजदूरों तक पौष्टिक आहार पहुंचाना मुश्किल था, वहां 6 इंच चौड़ी पाइप जाने से फंसे हुए लोगों तक पौष्टिक खाद्य पदार्थ बोतलों में भरकर पहुंचाना आसान हो गया। ये हुआ सोमवार को। इसके बाद से मजदूरों को जरूरी कपड़े, ब्रश, पेस्ट और दवाइयां भी भेजी गई है। इस सफलता ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मानो एक नई दिशा दे दी। इसके बाद अगले यानी कि 10वें दिन ये राहत की खबर सामने आई कि इसी पाइप से एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे को भी श्रमिकों तक पहुंचा दिया गया है, जिससे 41 मजदूरों की पहली वीडियो और फोटो देश के सामने आ सकी। श्रमिकों के परिजनों ने ये देखकर सुकून की सांस ली कि उनके अपने मुश्किल में जरूर है लेकिन सुरक्षित है। थोड़ा सा गौर फरमाइए कि 10वें दिन वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सड़क निर्माण करने और मशीनें तक साइट तक पहुंचाने जैसी जरूरी काम भी किए गए। जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग बचाव के लिए तैयार किए गए 5 विकल्पों में से वो एक अहम योजना है, जो मुश्किल है लेकिन जिसे सबसे प्रभावी कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि 10वां दिन पूरा होते होते इस सहित अन्य योजना पर काम धीमा कर दिया गया, क्योंकि उस ऑगर मशीन से ही सफलता मिलने की उम्मीद जाग गई जिससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज 11वें दिन अगर हम श्रमिकों के कभी भी सुरक्षित बाहर निकल आने की उम्मीद कर पा रहे हैं तो इसका कारण वो अमेरिकी जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन है, जिससे घटना के शुरुआती दिनों में काम लिया गया था। दरअसल इस हैवी मशीन को दिल्ली से वायुसेना के हरक्यूलिस विमानों की मदद से उत्तरकाशी पहुंचाया गया था। योजना थी कि इससे जहां ड्रिलिंग की जाएगी वहां पाइप डालकर श्रमिकों के बाहर आने का रास्ता बनाया जाएगा, पर क्योंकि इसके कारण सुरंग में कंपन महसूस की गई, इसलिए इससे काम रोका गया। 10वें दिन अधिक सावधानी के साथ ऑगर मशीन को फिर से रेस्क्यू में लगाया गया और पूरी रात की मेहनत के बाद बुधवार दिन तक 62 में से 39 मीटर ड्रिलिंग पूरी कर ली गई और 800 MA के 6 पाइप टनल में दिन तक डाले जा चुके थे। इसी गति को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि सब कुछ ठीक रहा तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन अहम साबित होगा। अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मग के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, तो खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग
सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, चुनौतियां कई हैं, लेकिन रेस्क्यू में जुटी एजेंसी इस बात की उम्मीद जता रही है कि बुधवार देर रात या फिर गुरुवार सुबह तक सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। खास बात यह है कि बचाव कार्य तो तेजी से चल ही रहा है, साथ ही प्रदेश में प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। सभी चाहते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके श्रमिक टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाए। हम भी इस उम्मीद के साथ कि रेस्क्यू टीम अपने लक्ष्य को बिना अड़चन के पूरा कर ले। आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।